कभी कभी ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। और वजह, एक जमीन का टुकड़ा और उस पर खड़ा एक एक सदियों पुराना पेड़। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये एक सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो हमें पश्चिम बंगाल से पैमिला ने भेजी है। तो बात है साल 2011 की। पैमला के पिता ने बड़ी मेहनत से अपना सपनों का घर बनवाया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। और फिर उनके मुंह में एक छोटा सा मामूली सा घाव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, एक छोटा सा घाव ही तो है ना? लेकिन वही छोटा सा घाव एक ऐसी तबाही की शुरुआत था जिसने पूरे के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? एक मामूली सा घाव एक परिवार की बर्बादी का कारण कैसे बन सकता है? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, दशकों पीछे, उस जमीन के काले खूनी अतीत में। तो ये कहानी असल में शुरू होती है पामेला के परदादा से। उन्होंने एक बड़ी जमीन खरीदी थी, वो भी कौड़ियों के दाम में, एक बेसहारा विधवा से जिसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उनके लिए तो ये सौदा किसी जैकपॉट से कम नहीं था। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं खरीदी थी, बल्कि उस जमीन के साथ दफन एक बहुत ही गहरा और खूनी राज भी खरीद लिया था। तो घर बनाने का काम शुरू हुआ। जमीन की खुदाई होने लगी और तभी मजदूरों के फावड़े किसी ऐसी चीज से टकराए कि सबके होश ही उड़ गए। जमीन के नीचे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक इंसानी कंकालों का पूरा ढेर निकलना शुरू हो गया। आसपास के गांव वालों से जब पूछा गया तो एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। पता चला कि ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि ये जमीन बेरहम सूदखोरों की थी। और जो गरीब किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे, वो उन्हें मारकर यहीं इसी जमीन में दफना देते थे। सोचिए, ये जमीन बेगुनाहों के खून से सिंची हुई थी। अब ये सच्चाई जानने के बाद जाहिर है पैमेला के परदादा का दिल तो दहल ही गया। उन्होंने फौरन घर बनाने का काम रुकवा दिया और तय किया कि पहले उन बेचैन, अतृप्त आत्माओं को शांति दिलानी होगी। फिर क्या था, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया और उस जमीन की शुद्धि के लिए कई दिनों तक पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान सब कुछ करवाया गया। उस जमीन पर जिस पर इतने पाप हुए थे, वहां दो चीजें ऐसी थीं जिनमें एक अजीब सी, एक अलग ही शक्ति महसूस होती थी। एक तो था एक बहुत ही विशाल, सदियों पुराना नीम का पेड़, और ठीक उसके बगल में एक गहरा कुआं। और कहानी का सारा रहस्य इन्हीं दोनों चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। अब उस पेड़ की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। उनके पड़ोस में एक नाई का परिवार रहता था। वो लोग रोज उस पेड़ की पूजा करते थे और नतीजा, देखते ही देखते वो मामूली सा नाई दो फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। और दूसरी तरफ था पामेला का परिवार, जिन्होंने उस पेड़ को ज्यादातर नजरअंदाज ही किया। और उनके घर में हमेशा कोई ना कोई अजीब परेशानी, कोई ना कोई क्लेश बना ही रहता था। ये सब तो चल ही रहा था। फिर पैमिले की माँ की शादी हुई और वो उस घर में आई, और उनके साथ जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोचिए, हर रात उन्हें उस कुएं से किसी औरत के रोने की, सिसकने की आवाजें आती। उनके कमरे की हवा अचानक इतनी भारी हो जाती कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। और फिर एक रात तो हद ही हो गई। उन्होंने अपनी खिड़की पर एक जली हुई औरत का खौफनाक चेहरा देखा। वो मंजर इतना डरावना था कि उसी सदमे से उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया और पैमिले का जन्म समय से पहले हो गया। और सबसे दुखी बात क्या थी, परिवार में किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने इसे उनका वहम कहकर टाल दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल 2010 में यहीं पर परिवार एक ऐसी गलती करने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ ये कि उन्होंने घर को और बड़ा करने का सोचा। एक इंजीनियर को बुलाया गया, नक्शा बना, और जब नक्शा सामने आया तो पता चला कि घर के रास्ते में वही पुराना पवित्र नीम का पेड़ आ रहा था। इंजीनियर ने तो सीधा सीधा कह दिया, सर, इस पेड़ को तो काटना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। उन्हें हर तरफ से,
हर तरफ से चेतावनियां मिली। उनके खुद के बड़े चाचा ने हाथ जोड़कर मना किया। पड़ोस की वो बुजुर्ग दादी वो रोते रोते घर आईं और भीख मांगने लगीं कि इस पेड़ को मत काटो। और सुनिए, एक तांत्रिक को भी बुलाया गया जिसने साफ साफ चेतावनी दी कि उस पेड़ में एक बहुत शक्तिशाली स्त्री आत्मा का वास है और उसे छेड़ा तो मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन इतनी सारी चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। घर में कई दिनों तक बहस चलती रही, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन आखिर में पामिला के पिता और उनके सबसे छोटे चाचा वो अपने जिद पर अड़े रहे। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और उस पवित्र पेड़ पर आखिरकार कुल्हाड़ी चलवा ही दी। और वो दिन उस परिवार के लिए कयामत का दिन साबित हुआ। जिस रात वो पेड़ कटा, उसी रात से घर में होने वाली अजीब घटनाएं अब सिर्फ डरावनी नहीं रहीं, वो जानलेवा हो गईं। उस पेड़ में बसी आत्मा ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। पामिला बताती हैं कि उस रात उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक ऐसा मंजर देखा जिसे वो शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगी। उन्होंने देखा कि एक करीब 10-11 साल का लड़का, जिसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी, वो उनके कमरे में आया, चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर उस कटे हुए पेड़ के ठूंठ को घूरता रहा और फिर पलक झपकते ही वो हवा में गायब हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। याद है वो छोटा सा घाव? पेड़ कटने के कुछ ही वक्त बाद उनके पिता के मुंह में वही घाव हुआ। जब जांच हुई तो पता चला कि ये स्टेज 2 का कैंसर है। और सबसे अजीब बात, डॉक्टर भी हैरान थे। उनकी हर सर्जरी, हर ट्रीटमेंट पता नहीं कैसे फेल हो रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फिर 9 जून 2012 को उनकी मौत हो गई, ठीक उसी तारीख को और ठीक उसी तरह जैसा उनकी पत्नी ने अपने एक भयानक सपने में पहले ही देख लिया था। आप सोच रहे होंगे कि शायद इसके बाद सब ठीक हो गया होगा। नहीं, उस आत्मा का कहर यहीं नहीं रुका। पिता की मौत के बाद पैमिला के छोटे भाई को इतना भयानक अस्थमा हुआ कि वो जानलेवा बन गया और खुद पैमिला को डबल टाइफाइड ने जकड़ लिया। वो बेचारी पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वो आत्मा एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती हो। अब आप उस मां की हालत सोचिए। पति को खो दिया और अब अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देख रही थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब उन्हें लगा कि हर दरवाजा बंद हो चुका है तो उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और खुद को दिन रात बस प्रार्थना में डुबो दिया। और कहते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। एक रात उनकी प्रार्थना शायद सुन ली गई। उन्हें सपने में लाल साड़ी पहने एक देवी जैसी महिला दिखाई दी और उन्होंने इस भयानक श्राप से निकलने का सिर्फ एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा, जिस जगह से पेड़ काटा था ठीक उसी जगह पर नीम का एक नया पौधा लगा दो। बस पामेला की मां को एक उम्मीद की किरण मिल गई थी। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की, सपने में मिले उस दैवीय आदेश का पालन किया और ठीक उसी जगह पर एक नया पौधा लगा दिया। और वो उस पौधे की ऐसे सेवा करने लगीं जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वो नन्हा पौधा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उनके बच्चों की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। चलिए, परिवार की सेहत तो अब पटरी पे आ रही थी, सब ठीक हो रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी पामेला के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। वो कौन था? धोती पहना हुआ वो रहस्यमयी लड़का जिसे पेड़ कटने वाली रात को देखा गया था, आखिर वो था कौन या क्या था? इस सवाल का जवाब उन्हें मिला एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के एक बहुत ही ज्ञानी पुजारी से। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो पुजारी जी ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक ब्रह्म दैत्य था। हिंदू लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म दैत्य किसी बहुत ही विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है जो मरने के बाद बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं, और ये आत्माएं अक्सर नीम या बरगद जैसे पवित्र पेड़ों में ही अपना घर बनाती हैं। पुजारी जी ने आगे समझाया कि उनके परिवार पर यह कहर क्यों टूटा। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की। तुमने उसका घर, उसका निवास स्थान छीन लिया। वो कोई साधारण प्रेत नहीं है जिसे तुम पूजा पाठ या किसी अनुष्ठान से शांत कर सको। वो बहुत शक्तिशाली है। ये तो मां काली की कृपा समझो कि उन्होंने तुम्हें सपने में आकर सही रास्ता दिखाया। याद रखो, जो तुमने तोड़ा है उससे वापस जोड़ना ही एकमात्र उपाय था। आज पामेला का परिवार उसी घर में शांति से रहता है, लेकिन वो बताते हैं कि आज भी
जब कभी बहुत तेज हवा चलती है या जोरों की बारिश होती है तो उन्हें उस नए पेड़ के पास किसी की मौजूदगी का साफ साफ एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। ये एक अजीब सा समझौता है जहां उन्होंने उसी आत्मा के साथ रहना सीख लिया है जिसे उन्होंने एक बार इतना नाराज कर दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई जगह अपने अंदर हुई हिंसा और जुल्म की यादों को सहेज कर रख सकती है? और वो मान्यताएं, वो विश्वास जो इन ताकतों को सदियों से शांत रखे हुए हैं, अगर हम उन्हें तोड़ दें तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? इस पर सोचिएला जरूर।